गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में आपको बताएंगे और बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में आपको बताएंगे ताकि हर लिटरेरी डिवाइसेज आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेज लेते हैं सिमली। सिमली का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं और इसकी पहचान हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन जो होता है उसमें कुछ जैसे लाइक, एज, एज ये हमारे लिंकर्स हैं, इनके साथ कंपैरिजन होता है। यदि किसी लाइन में इनका यूज आपको मिलता है तो वहां आप समझ लेना कि सिमली का यूज हुआ है। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, दोनों सेंटेंसेज में एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। द लिटिल येलो डॉग वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर। तो यहाँ पर देखिए एज से लिटिल डॉग का जो कंपैरिजन है वो टाइगर से हुआ है। इसी तरह से सेकंड में द कस्टर्ड स्नोटेड लाइक एन इंजन। कस्टर्ड के स्नोटिंग की कंपैरिजन हुआ है एक इंजन के साथ, तो लाइक एन इंजन। तो यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह से यहाँ से लाइक से कंपैरिजन है, यहाँ एज से है, तो ये सिमली का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। मेटाफर और सिमली में यही अंतर है कि मेटाफर का जो यूज है वो भी कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें किसी भी लिंकर का प्रयोग नहीं होता। तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द फॉलिंग स्नोफ्लेक्स आर डांसर्स। इसमें जो गिरते हुए बर्फ के कण है उनको सीधा डांसर्स बताया गया है, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसी तरह से कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसमें कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड बताया गया है, यानी कश्मीर का जो कंपैरिजन है वो स्विट्जरलैंड से डायरेक्ट हुआ है। इसी तरह से थर्ड में देखिए काम लेक वॉज अ मिरर। काम जो लेक है उसको मिरर बताया गया है, तो यानी डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें किसी भी तरह के लिंकर का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो वो मेटाफर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। किसी भी शब्द के बिगिनिंग में किसी भी अक्षर या साउंड ध्वनि का बार बार प्रयोग होना क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। और इसमें वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। सच वर्ड्स शुड बी क्लोज टू वन अनदर। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। तो इसके अंदर आप देखिए कि ब्लैक बग बिट में जो फर्स्ट लेटर है वो ब आ रहा है। इसी तरह से बिग ब्लैक बियर में फर्स्ट लेटर ब आ रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट में देखिए, शीप शुड स्लीप इन ए शेड। तो यहाँ पर भी आप देखिए स जो लेटर है वो आ रहा है लगातार, तो इसलिए इसके अंदर क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से पीटर पाइपर पिकल्ड ए बॉक्स ऑफ पिकल। तो इसमें पे लेटर लगातार आ रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस लगभग आपको मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, एलिट्रेशन के अंदर बिगिनिंग के अंदर कोई वर्ड और साउंड का रेपिटेशन लगातार होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस के अंदर जो होता है केवल साउंड का रेपिटेशन होता है, लेटर का रेपिटेशन नहीं होता। रेपिटेशन ऑफ ओनली कॉन्सोनेंट साउंड, और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड है, वो भी लगातार वर्ड न होकर लाइन के बीच बीच में वर्ड्स हो सकते हैं। उनकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है वो एक जैसी हो सकती है। वो आपकी जो साउंड है बिगिनिंग में हो सकती है, मिड में हो सकती है, एंड ऑफ द वर्ड्स भी हो सकती है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बी बैक सून, बेरी बाय बाय। तो इसमें बे साउंड आ रही है बिगिनिंग के अंदर, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस का एग्जांपल है। और बी बैक, इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन का भी एग्जांपल बनता है। सेकंड में तिफानीज ऑफेंसिव रिमार्क्स डिस्टर्ब जेफ्रेज एंड द स्टाफ मेंबर्स। तो इसमें हमें एफ जो कॉन्सोनेंट है, फे की साउंड है, तिफानी में फे, ऑफेंसिव में फे, जेफ्रे में फे, स्टाफ में फे, ये जो साउंड है वो एक जैसी साउंड का
रेपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है, न कि एलिट्रेशन का, क्योंकि यहाँ साउंड हो रही है और वो बीच में है। एलिट्रेशन में होता है बिगिनिंग में। नेक्स्ट वो है एसोनेंस। अब कॉन्सोनेंस और एसोनेंस में भी थोड़ा ही फर्क है। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है और एसोनेंस में वाउल साउंड का रेपिटेशन होता है। इसमें स्वर ध्वनि रिपीट होती है, उसमें व्यंजन ध्वनि रिपीट होती है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये एसोनेंस के एग्जाम्पल्स हैं। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड बट आई वॉज बोल्ड। तो इसके अंदर कोल्ड और बोल्ड में ओ जो साउंड है, वाउल साउंड है, वो रिपीट हो रही है। तो ये एग्जाम्पल आपका एसोनेंस का है। इसी तरह से सम बॉयज बॉट सम टॉयज। तो इसमें हम देखते हैं बॉयज, बॉट और टॉयज में ओ साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एसोनेंस का एग्जाम्पल है। 3 trees in the front have shed their leaves। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 trees और leaves में ई साउंड है, वो रिपीट हो रही है तीनों में। तो यहाँ पर क्या है, एसोनेंस का एग्जाम्पल हुआ ये। नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में एक या एक से अधिक शब्दों का यदि रेपिटेशन होता है, 2 या 2 से अधिक लाइंस के अंदर, तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और ऑफ फ्रेज एट द बिगिनिंग इन 2 और मोर देन 2 लाइन्स। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारी 10th क्लास की फर्स्ट फॉर्म है, डस्ट ऑफ स्नो, और इसमें एनाफोरा का ये सुंदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। तो देखिए हर लाइन के बिगनिंग के अंदर रेपिटेशन हो रहा है हमारा सम से, और सेकंड लाइन में भी सेम वर्ड हमारे आ रहे हैं सम से। तो ये आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, स्टेंजा के हर लाइन के अंदर बिकॉज यू विल, तो ये क्या है, ये फ्रेज रिपीट हो रही है हर लाइन के अंदर, तो ये भी आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है एनाफोरा का बिल्कुल उल्टा है एपिफोरा, या एपिस्ट्रोफी भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होती है कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ ए लाइन। इसमें किसी लाइन के अंत में कोई फ्रेज या शब्दों का रेपिटेशन होता है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। I want something, she wants something, but they want nothing, just you want nothing। बहुत ही सुंदर लाइन्स है। हर लाइन के एंड में देखिए, यहाँ पर समथिंग आया, यहाँ पर भी समथिंग आया, दोनों लाइन के अंदर सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ में नथिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एपिफोरा का ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या होता है कि यूज ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज अगेन एंड अगेन इन पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच। यानी किसी भी राइटिंग या स्पीच के अंदर किसी सिंगल वर्ड का या किसी फ्रेज का बार बार रिपीट होना रेपिटेशन कहलाता है। ये लगातार नहीं, ये पूरे स्टेंजा में 2, 3, 4 बार कहीं पर भी यूज हो सकते हैं सेम वर्ड। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ओ वाउफुल, ओ वाउफुल, वाउफुल, वाउफुल डे। तो इसमें वाउफुल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से सेकंड में एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इसके अंदर पूरी की पूरी लाइन है वो रिपीट हो रही है, तो ये भी आपका रेपिटेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एंजायमेंट। इसमें क्या होता है, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अ पॉज फ्रॉम वन लाइन टू द अदर लाइन। मीन्स एक सेंटेंस है वो लगातार चलता रहता है, उसमें कहीं भी पॉज नहीं आता, लगातार चलता रहता है, एक लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी से तीसरी लाइन। इस तरह से यदि बगैर फुल स्टॉप के कोई सेंटेंस लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ एंजायमेंट का यूज हुआ है। और इसमें 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है एंजायमेंट का, क्योंकि पूरी की पूरी पोएम है वो एक ही सेंटेंस है। तो इसमें आप देख सकते हो कि लाइन कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। इसमें आप देख सकते हो
कि सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, इसके अंदर कहीं पर भी फुल स्टॉप का यूज नहीं हुआ है। स्टार्टिंग से लेके सेकंड स्टैंजा के एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। द वे अ क्रो swoop down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ये आपका एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल हुआ। इसमें हो सकता है आपका हर लाइन के एंड में कोमा लगा मिले या कुछ लिंकर्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फुल स्टॉप हो गया या आपका पोज आ गया है, वो आपका एंजॉयमेंट का ही एग्जाम्पल समझा जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही लिटरेरी डिवाइसेस हैं और आगे जरूरत पड़े तो कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का वीडियो और लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।